सभी बेहद की आत्मा आंखें बंद करो और आत्मा स्वरूप में आ जाए, परम परम शांति की अवस्था में आ जाए, परम परम लाइट की अवस्था में आ जाए। एकदम रिलैक्स हो जाएं, परम 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 शांति की ओर, परम 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 शांति की ओर, परम 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 शांति की ओर, परम 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 शांति की ओर आगे बढ़े। एकदम रिलैक्स हो जाएं, परम 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 शांति की ओर, परम 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 शांति की ओर, परम 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 शांति की ओर आगे बढ़े। एकदम रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। देखो, माइक में आपको आसपास कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती होगी, ट्रेन जाने की आवाज़ भी आती होगी, लेकिन हमारा अंदर का अहंकार ये कहेगा ये कुत्ता चुप ही नहीं करता, इसको भगाना चाहिए यहाँ से। लेकिन इसके लिए भी हमें रहम रखना है, हमें ये सोचना है कि इसको भी बेचारे को एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, उसको भी एक मौका मिला है, इसलिए वो भौंक रहा है। पर भगवान इसको शांति दे, ये भी अपना आराम करे। रात का टाइम है, उसको वो तो योग नहीं कर सकता, तो बेचारा शांति से जाके सो जाए। हमें उसके लिए भी ऐसा अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, हाँ जी, कि भाई इसका बुरा हो जाए, ये हमें योग नहीं करने देता। तो यहाँ पे हमारे पास चैलेंज ये है कि हम उस आवाज़ पे फोकस ना करें जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। तो ये हमारे, क्योंकि ये हमारे अहंकार को धक्का लगता है, ये शांति से हमें ये योग नहीं करने देता। हमारे घर में भी ऐसा होता है, हम योग करने बैठता है, कोई टीवी चलाता है, कोई कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ करता है। लेकिन यहाँ फोकस हमें अपने ध्यान को अपने संकल्प पे लगाना है, राइट। तो हमें अपने संकल्प पे लगाना है कि मैं एकदम परम 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 शांत आत्मा हूँ, परम 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 शांति वाली आत्मा हूँ, परम 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 शांति वाली आत्मा हूँ। पूरा एकाग्र चित्त होके पूरा ध्यान हमें अपनी आत्मा में लगाना है। चाहे यहाँ कुत्ते भौंके या हाथी भौंके या कोई भी भौंके, हमें रिलैक्स होके अपना ध्यान वहाँ पे नहीं लेके जाना। चाहे ट्रेन की आवाज़ आए, चाहे पार्टी प्लॉट में शादियों की आवाज़ आए, चाहे भांगड़ा बजे, चाहे डीजे बजे, लेकिन हमारा ध्यान हमारे आत्मा के ऊपर, अपने दिव्य स्वरूप के ऊपर, हमारी आत्मा की जागृति के ऊपर इतना गहरा ध्यान होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें इग्नोर होने लगे। यही हमारे लिए चैलेंज है। यही जीवन अगर शांति से जीना है तो ध्यान को एकत्रित करना सीख ले। यही हमारे लिए चैलेंज है कि क्योंकि हम प्रकृति को बदल नहीं सकते, तो प्रकृति के साथ हमें जीना होगा। हम इस 84 लाख जीव को नहीं बदल सकते, तो हमें उनके साथ जीना होगा। बहुत सारे जीव हैं इस धरती में, धरती लोक में, जो हमारे लिए दुख का कारण है, फिर भी उन्हीं के साथ हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वक्त यही स्वीकार करिए कि जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज के साथ हमें सबको परम परम शांति मिले, हर जीव को परम परम शांति मिले। अगर वो हिंसक है तो वो अपनी अहिंसा छोड़ दे। जैसे पूर्व समय में बड़े बड़े जंगलों में जब ऋषि मुनियों के आश्रम वहाँ होते थे, तो उनके कई किलोमीटर तक हिंसक प्राणी नहीं आते थे। अगर वो आते भी थे तो वो सब शांत प्रकृति के हो जाते थे। आज भी भारत में ऐसी कई जगह पर ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भालू भी आते हैं तो शांत हो जाते हैं। और कई ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, हिंसक प्राणी भी शांत हो जाते हैं। तो ऐसे प्रूफ है कि वहाँ पे ऐसी शांति की आत्माएं हैं जो कि उनके मन को बदल देती है, उनके स्वभाव को बदल देती है।
तो जब वो उनके स्वभाव को बदल सकती हैं, तो हमें भी अपने स्वभाव को बदलना है। हमें भी अहिंसा के गुण को डेवलप करना है। मन के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए, बुद्धि हमारी शांत रहनी चाहिए। ये हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं इस सभी चैलेंज के साथ जीना शुरू करें। अपने अहंकार को तनिक भी बढ़ने ना दें। अहंकार ये नहीं होना चाहिए कि इसको मैं श्राप दे दूँ, ये मर जाएं, ये बुरे लोग हैं, ये बुरे जानवर हैं, या बुरे ये हैं। हमें सबको अपने कर्मों पे छोड़ के हमें अपने आत्म स्वरूप पे आना है। हमें अपने दिव्य स्वरूप को जगाना है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, हमारे पास साधन बहुत कम है। समय कम है, साधन कम है। इस धरती पे जो भी हमारे पास समय बचा है, उसका रियल में सदुपयोग करना है। हमें परम लाइट, परम प्रकाश को उतारना है। अपने भीतर की परम 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 शांति को जगाना है। हमें अपने अंदर महसूस करना है, जो मैं हूँ उसको जान लूँ, जो मैं हूँ उसे मैं मान लूँ। यही चैलेंज है कि ईगो, अहंकार, ये हमारे बिलीफ को तोड़ने ना पाए। छोटी सी बीमारी, छोटा सा दुख हमारे स्व के अनुभव को तोड़ ना पाए। छोटी सी बीमारी, छोटा सा दुख हमारे बिलीफ को तोड़ ना पाए, हमारे ज्ञान को नष्ट ना करने पाए। कई लोग तुम्हें ये भी कहते हैं कि तुम बड़े धार्मिक हो और तुम बहुत दुखी हो। तो भाई, तुम सुख और दुख तो कर्म से होता है, ठीक है। तुम धार्मिक हो, अधार्मिक हो, तुम नास्तिक हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे कर्म चक्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो धर्म को, आध्यात्म को, सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। सुख और दुख तो दिन और रात के बराबर है। कभी रात है तो कभी दिन है। ये प्रकृति के नियम है। तो ये नियम को कोई बदल नहीं सकता। कोई नदी के स्थान को बदल नहीं सकता, कोई समुद्र के स्थान को बदल नहीं सकता, कोई समुद्र की लहरों को बदल नहीं सकता, कोई तत्वों के नियम को बदल नहीं सकता। कोई भी धर्म हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन जो प्रकृति के नियम बने हैं, उस नियम को कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे जीसस आए, अल्लाह आए, चाहे देवी देवता आए, कोई भी आए, प्रकृति के नियम जो बने हैं वो अपने हिसाब से बने हैं, और उसको बदलने के लिए उनके पास वो अलाउड नहीं है। कोई भी मनुष्य इनको ऑल्टर नहीं कर सकता, कर्म के नियम को नहीं बदल सकता। इन बातों को अपने भीतर गहराई से स्वीकार कर ले। जब तक हम इन बातों का स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा ज्ञान का पाठ पक्का नहीं होगा, तब तक हमारा अभ्यास पक्का नहीं होगा। और हमारा अगर अभ्यास पक्का नहीं हुआ तो प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पाएगी। मन हमारा लग ही नहीं सकता, ध्यान हमारा लग ही नहीं सकता। चित्त हमेशा हमेशा अशांत रहेगा, चित्त हमेशा दुखी रहेगा, चित्त हमेशा अशांति के सागर में ही रहेगा, चाहे तुम जितने मर्जी जन्म ले लो। हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि प्रकृति के जो नियम है, वो प्रकृति अपना कार्य कर रहा है, नेचर अपना कार्य कर रहा है। प्रकृति समय समय पे अपने धरती लोक पे, जैसे मनुष्य प्रकृति को छेड़खानी करता है, प्रकृति भी अपना हिसाब पूरा कर लेती है। तो प्रकृति जो नेचर है, उस नेचर को मनुष्य नहीं बदल सकता। ना ही कोई देवी देवता बदल सकते हैं, ना ही कोई भूत प्रेत बदल सकते हैं, ना ही कोई बदल सकता है। तो ये शिव ने बनाई हुई संसार है, तो शिव ही इसके अंदर कुछ कर सकते हैं। लेकिन शिव ने जो समय के लिए इसको बनाया है, उस समय से पहले वो भी इसे वाइंड अप नहीं करते। तो इसीलिए धरती पे प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, परम परम महाकाल प्रलय होते रहते। तो इसलिए बेहद के दादाजी इस पूरे मल्टीवर्स, पूरे मृत्यु लोक को बदलने का ज्ञान दे रहे हैं, स्व परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे भीतर जो अनंत शक्तियां छिपी है, अनंत ज्ञान छुपा है, जिससे ही ये स्व परिवर्तन हो सकता है, उसी से ही ये मन बदल सकता है, इसी से ही बुद्धि बदल सकती है, इसी से ही संस्कार बदल सकते हैं, इसी से ही हमारी स्मृतियां बदल सकती है। तो ये स्मृतियां बदलना जरूरी है, संस्कार बदलना जरूरी है। अगर हम ये स्मृति नहीं बदलेंगे तो वो स्मृति
हमारे मन को उस उच्च लेवल पे कभी लेके नहीं जाने देगी। हमारी बुद्धि को कभी भी वो उच्च लेवल पे नहीं जाने देगी, क्योंकि स्मृति के अंदर जो मेमोरी पड़ी है, जो एनर्जी पड़ी है, वो हमें, जैसे जब तक तुम्हारे अंदर अशुद्धि है, आप शुद्ध कार्य कभी कर नहीं सकते। आप शुद्ध, आपका मन हो नहीं सकता, शुद्ध आपकी चेतना हो नहीं सकती। शुद्ध चैतन्य, आप परम 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 चैतन्य होते हुए भी आप उस चेतना का कभी भी अनुभव नहीं कर सकते, चाहे लाखों जन्म क्यों ना ले ले। तो उस चैतन्य, शुद्ध चेतना को अनुभूति करने के लिए आपको अपनी स्मृतियों को बदलना है, अपने संस्कारों को बदलना है, कर्म के फल को बदलना है। कर्म का फल भी सामने आए तो भी उससे मुंह मोड़ के, चाहे लॉटरी लग जाए, चाहे भिखारी बन जाए, लेकिन उसको, वो कर्म का सिर्फ फल है। उसने सिर्फ आपके, उसने कुछ समय के लिए आपको उस परिस्थिति में डाला है, उसने आपके भाग्य को नहीं बदला। उसने सिर्फ वो परिस्थिति को पैदा किया है, उसने आपके जीवन को तहस महस नहीं किया। वो आपकी आत्मा को नहीं बदल सकता। एक सिचुएशन आपके अज्ञान को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को खत्म नहीं कर सकता। आपके मन को ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन आपके अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता। इस जीवन में ऐसी कोई भी, ऐसी ना विषय है, ना वस्तु है, ना ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, ना ही वो अज्ञान है जो मनुष्य के अस्तित्व को खत्म कर सके, आत्मा के अस्तित्व को खत्म कर सके। तो हमेशा याद रखें कि कितनी भी बुरी सिचुएशन में हम क्यों ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। ये कुछ समय के लिए है और कुछ समय के बाद ये खत्म होने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। सिर्फ बदल सकता है हमारा मन, हमारे विचार और हमारा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही सभी कष्टों को काट सकता है। जब तक बुद्धि में ज्ञान रहेगा, तब तक कष्टों को काटने की शक्ति तुम्हारे भीतर रहेगी। जैसे ही ज्ञान खत्म हो गया, हम अज्ञान से भर गए, तुरंत ही हमारे कष्ट, हमारे कर्मफल जागृत हो जाएंगे। जो भी समय के आधार पे, अलग अलग समय पे जो सामने आते ही रहेंगे। तो जब तक तुम मोक्ष की प्राप्ति ना कर लो, जब तक तुम जीवन मुक्त ना बन जाओ, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। जो हो रहा है, जो होता हुआ, जो हो रहा था, वो आज भी होगा और वो कल भी होगा। तो कंडीशन हमारे सामने है, चैलेंज हमारे सामने है कि हम मोक्ष की स्थिति को जीते जी प्राप्त करें और उसके बाद हम जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज हर मनुष्य के सामने है। हर मनुष्य को इस चैलेंज को पूरा करना है, चाहे इस जन्म में करो, चाहे 100 जन्म बाद करो, चाहे करो ना करो, आपके हाथ में है। तो ये बहुत गहरा चैलेंज हमारे भीतर है। हर दिन एक आवाज़ आती है अंदर से हमें जगाने की, लेकिन मन कहीं और फंसा है, माया में फंसा है, तो अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो खत्म हो जाती है। आज का नाटक पूरा हुआ, आज की आवाज़ खत्म हो गई। फिर एक नया दिन आता है, फिर एक नई आवाज़ अंदर से आती है, यस आज कुछ नया अच्छा करते हैं। फिर वही आवाज़ दबी जाती है हमारे अज्ञान के कारण। फिर एक नया दिन मिलता है, सब कुछ भूल के एक नया दिन मिलता है, एक नया चैलेंज मिलता है। फिर वही अज्ञान फिर दबा देता है उस आवाज़ को। लेकिन एक दिन ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसा गुरु मिलता है, ऐसा उसका ओरा मिलता है, ऐसा उसका सानिध्य मिलता है, ऐसे उसके शब्द कान में पड़ते हैं, तुरंत हम जागृत हो जाते हैं और कुछ दिनों तक उस ज्ञान की अग्नि, उस ज्ञान की शक्ति, उस परम प्रकाश, परम लाइट से हम जागृत रहते हैं, जब तक कि माया हावी ना हो तब तक। तो फिर जब अज्ञान की आवाज़ भारी हो जाती है, जब उसका पल्लू भारी हो जाता है, फिर धीरे धीरे यही रिपीट होता है। लेकिन एक बार हम चैतन्य उस स्वरूप की अनुभूति कर लेते हैं, फिर माया, दुनिया की माया हमें हिला नहीं सकती। चाहे पूरी पृथ्वी तुम्हारे नाम कर दी जाए, चाहे पूरा स्वर्ग आपके नाम कर लिया जाए, लेकिन इस ब्रह्मांड की माया, चाहे महामाया, आपको हिला नहीं सकती। यही चैलेंज है सभी जीवों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, कि हम अपने अहंकार को कंट्रोल में करें। इस दुख के
इस दुखमय जीवन में भी एक स्थिरता बनाए रखे, अपने भीतर परम शांति के लेवल बनाए रखे। हर दिन हमारे सामने ये चैलेंज है, हर दिन अपने मन के इस कंडीशन को चेक करो। अंदर का अहंकार क्या बोल रहा है, वो कौन सी ज्ञान की भाषा बोल रहा है या अज्ञान की भाषा बोल रहा है। उसको आपको भाषा देनी है, आपको उसे शब्द देने हैं, आपको उसे भाषा सिखानी है कि वो क्या बोले क्या ना बोले। जो कि गीता में बोला है कि ज्ञानी क्या देखे क्या ना देखे वो स्वयं तय करता है। भगवान तुम्हें कुछ नहीं दिखाता। ज्ञानी क्या सुने क्या ना सुने वो खुद तय करता है। और सुनना ना सुनना तो फिर भी हमें सुनना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या देना है ये हमारी फ्री विल के ऊपर है। यह परमात्मा ने हमें खुली छूट दी है। चाहे तो अपने को ऊर्ध्वगति में ले जाओ, चाहे तो अपने को अधोगति में ले जाओ। तो अपनी दिव्य चैतन्य आत्मा को हर पल अनुभूति करें। कोई भी सिचुएशन में क्यों ना फंसे, पर एक बात याद रखें, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। दुख चाहे जितने मर्जी आ जाएं, कितने बड़े क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो मेरे आगे फीके हैं, क्योंकि मैं सनातन हूं, मैं अनंत हूं, मैं परम प्रकाश हूं। और ये सुख और दुख सब कुछ टेम्पररी है। कुछ पल के लिए हम द्वेष करते हैं, हम विवाद करते हैं। मृत्यु अगर किसी की हो जाए तो हम शोक मनाते हैं, लेकिन जैसे ही दिन पे दिन जाएंगे वो शोक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किसी का महीने में, किसी का 2 महीने में, साल 2 साल सब खत्म। हम उसका नाम भी भूल जाएंगे, हम उसके अस्तित्व को भी भूल जाएंगे। हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं तो उनका भी भूल जाएंगे। तो यही हुआ है अनादिकाल से मनुष्य के साथ। लेकिन अब हमारे पास ये चैलेंज है कि हम अपने अहंकार की भाषा को दबा दें, हम अपने मन की बातों को समझ जाएं। हम हमारे अंदर कौन सी भाषा चल रही है, कौन से टोन में अंदर की आवाज़ हमें बात बता रही है, उसके ऊपर फोकस करिए। यही स्व परिवर्तन का बैरोमीटर है। यही स्व परिवर्तन की हम अपने स्वयं की परीक्षा लेने के ये पेपर है। ये हर दिन हमारे सामने आते हैं। कभी तो हम फेल होते हैं, कभी तो हम पास होते हैं। फेल होते हैं तो हम किसी को नहीं बताते, पास होते हैं तो दुनिया को बताते हैं। लेकिन ये पेपर ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक तुम जीवन मुक्त ना हो जाओ तब तक ये चलता रहेगा। मोक्ष भी मिल जाए तो भी जीवन मुक्त बनने का कार्य तो बाकी ही है। तो सभी बेहद की आत्माएं अपने अंदर ये चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आपके मन की भाषा को बदल ले, बुद्धि की तीव्रता को बदल ले, अपने द्वंद्वों से, अंदर जो लड़ाई चल रही है उस द्वंद्वों से मुक्त हो जाए। अंदर कौन सी किसकी भाषा चल रही है, क्यों हम ये कर रहे हैं, कौन सी स्मृति पड़ी है, कौन से संस्कार पड़े हैं, उन सभी स्मृतियों से मुक्त हो जाए। होना तो है ही। जब तक उस स्मृतियों को खत्म नहीं करोगे, अच्छे बुरे कारण, अच्छी बुरी स्मृतियां जो पड़ी है, जब तक उसको खत्म नहीं करोगे उसका प्रभाव भी खत्म नहीं होगा। अच्छे बुरे लोगों की बातें जब तक अंदर पड़ी हैं वो खत्म नहीं होगी, तब तक उसका प्रभाव हमारे भीतर रहेगा। मान लीजिए आपको किसी ने एक श्राप दिया है, और जब तक आप उस श्राप को भूलेंगे नहीं तब तक वो तुम्हारा पीछा करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो ऐसे हमें अपने आशीर्वाद को याद रखना है, अपने अनंत स्वरूप को याद रखना है। जब तक आप उसे याद करते रहेंगे, उसका अस्तित्व, क्योंकि उसकी अस्तित्व की छवि हमारे अंदर है। मैं रियल में कौन था, उसका रियल शक्ति हमारे भीतर है। सिर्फ हम उस शक्ति को भूल चुके हैं। हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं है। हमें उसको याद करना है, उस छवि को तरोताजा करना है। तो जो रियल आइडेंटिटी है उसकी उसकी स्मृतियों को याद रखें, उसको याद करें जो हम थे। ऐसे ही अपने भीतर चैतन्यता का अनुभव करें, चैतन्य शक्तियों को जगाते रहें,
आत्मा की चैतन्यता को हर पल अपनी विस्मृति को स्मृति में ले आए। जो हम भूल चुके हैं, जो हम थे, जो हमारा रियल स्वरूप था, उसको याद करें। उसको याद करते 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 वो स्वरूप इतना पक्का हो जाए, इतना पक्का हो जाए कि जब भी कोई बुरा सिचुएशन हमारे सामने आए, वो हमारा दिव्य स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाए। वही हमारे अहंकार को, क्रोध को, काम को कंट्रोल करेगा। वही हमारे क्रोध की परिभाषा को खत्म कर देगा। वही हमारे भीतर की अज्ञान को खत्म कर देगा और हर सिचुएशन पे सिर्फ ज्ञान ही प्रकट करेगा और जीत तुम्हारी ही होगी। जैसे भगवान राम हर स्थिति में एक सही निर्णय लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका क्रोध उनके कंट्रोल में था। तो ऐसे ही हम सभी आत्माएं, हम सभी दिव्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, महामानव है, परम 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 प्रकाश के हैं, परम लाइट के हैं, परम ज्ञानी हैं, परम लाइट परम प्रकाश के हैं। हमेशा याद रखें और अपने भीतर वो अनंत शक्तियों को पहले से ही थी, आज भी है, और जब तक हम उसके ऊपर बिलीव करते रहेंगे वो निखरती रहेगी, वो आती रहेगी, वो जगाती रहेगी। बस अपना ध्यान उसमें लगाना है। जिसने ध्यान लगा लिया वो परम प्रकाश का स्वरूप बन जाएगा, लाइट स्वरूप बन जाएगा और जीवन मुक्त बन जाएगा। और बाकी सब अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक इस जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। तो हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम जीवन मुक्त बने और जीवन मुक्त से परम प्रकाश, परम लाइट के बने और पूरे संपूर्ण विश्व को, पूरे मृत्यु लोक को हम अमर लोक बनाएं, सभी जीवों का कल्याण करें और पूरे समय को, पूरे संपूर्ण जगत को, संपूर्ण हद और बेहद की तमाम दुनिया में रहने वाली तमाम आत्माओं का कल्याण हो, उसके हम संकल्प करें। परम 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 महाशांति के संकल्प करें। परम परम प्रकाश, परम लाइट चारों ओर फैल रही है, यह हम संकल्प करें। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आप सभी का बेहद का धन्यवाद, परम परम धन्यवाद। बेहद की परम परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.